स्टूडेंट्स, आज आपका जो विज्ञान का पेपर हुआ है काफ़ी इजी और अच्छा पेपर आया हुआ है। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, जो एमसीक्यू का आपका रहेगा। हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में हम देखने वाले हैं इस सॉल्यूशन को, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया, वृद्धि संबंधन करने वाले हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो एस्पेसिक अम्ल होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा स। ठीक है, तो स ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे एब्जेसिक अम्ल जो है आपका सही हो जाएगा, एसिड सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति और संतुलन के उत्तरदायी होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आपने समझा है, अनुमस्तिष्क। बिल्कुल राइट आंसर जो आपने लगाया होगा अनुमस्तिष्क है इसका बिल्कुल सही आंसर, सेरिब्रम। इसको मैंने कल कराया था आपको क्वेश्चन। इसके बाद आइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण कौन सा होता है? तो इसमें आर जो है आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये गोला, और वाई जो है पीला यानी येलो। तो गोल और पीला, सीधा सीधा यहाँ पे 100 ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होने वाला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो पवन ऊर्जा जो है नवीनीकरण स्रोत है। बाकी पेट्रोल, कोयला और लकड़ी तो जानते ही आप खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाना था, विंड एनर्जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए पूछा क्या गया है, राजस्थान में जल संरक्षण या जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना क्या कहलाती है? खादिन कहलाती है। तो खादिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए गए चित्र में एक्स का मान जो है यानी कि रिफ्लेक्शन का कोण जो है आपका परिवर्तित यानी यहाँ पे इंसिडेंट रेज जो होती है आपका आई जो होता है वो आपके आर के बराबर होता है, रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है। तो 30 ये है तो 30 ये भी होने वाला था, यानी कि द ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जा रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो कुछ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है आपका या इंसिडेंट रे होती है आई जिसको हम बोलते हैं, तो ये आई बराबर होता है आपके आर के। इसके बाद जो आपसे पूछा गया है, परितारिका की पेशियां नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली का आकार जो है ये साइज नियंत्रित करता है, यानी कि 100 ऑप्शन इसमें सही होने वाला था आपका, साइज ऑफ प्यूपिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किलोवाट आवर किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट आवर में आप बिजली का बिल देते हैं तो ये आपके विद्युत ऊर्जा यानी आपने जो व्यय की है उसका मात्रक है, और मैंने आपको कल जो क्वेश्चन पेपर आपको लास्ट में रात को 10 बजे दिया था उसमें सब कुछ समझाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओम के नियत से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में y को पहचानना है। y जो देख रहे हो आप ये क्या है? y जो है ये क्या है आपको बताना है, ढंग से बताइए कि y जो है इसमें क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें प्लस और माइनस लगा हुआ है, ठीक है, और ये y आपको दिखाना है। यहाँ पे देखिए ये तो आपका विद्युत सेल है, ठीक है ना, ये विद्युत सेल है, और ये जो आपकी कुंजी है, तो ये क्या है आपको ये बताना था। समझ में आ रहा है? आपको यही पूछा गया है। यस, आपने सही अंदाजा लगाया, ये है आपका वोल्ट मीटर। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं उसमें देखिए, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका संक्षारण यानी कि कोरोजन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? संक्षारण, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, एल यानी एल्युमिनियम, फेरस यानी कि आयरन और जिंक में अभिक्रियाशीलता की का सही बढ़ता क्रम आपको बताना है। तो बढ़ता क्रम आपको बताना है, याद रखिएगा बढ़ता क्रम। तो देखिए सबसे ज्यादा किस में होता है? वो आपका फेरस में होना चाहिए, राइट ना? तो आप सभी ने मेरे हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट किया होगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है, ए क्या होगा? तो आपने अगर रिएक्शंस पढ़ी हैं, प्रोडक्ट बताया होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जाएगा फिलिप्स लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार ये एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज आएगा यहाँ पे, टाइलिन नहीं आएगा, ध्यान रखना है, एमाइलेज आएगा। राइट आंसर एमाइलेज होने वाला है। कायिक परिवर्तन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के क्या होते हैं? समान होंगे या समरूप होंगे, जिसको हम इंग्लिश में सेम या क्लोन लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन ये करवाए थे, जैव नवीनीकरण कराते हैं यानी बायोडिग्रेडेबल कराते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चुंबक के सजातीय यानी कि सेम जो ध्रुव होंगे यानी एन एन होंगे, आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, अलग करेंगे, तो वो उसको प्रतिकर्षण बोलते हैं। तो रिपेल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम जो है एसिटिक अम्ल होता है, तो एसिटिक एसिड आप इसका आंसर लिखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या जो है टोटल 8 है, आप सभी को पता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसे पूछे हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है, तो समन्वय क्रियाविधि जो है नियंत्रित करती है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद जो है बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताना है, प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम का, मैंने क्वेश्चन करवाया था, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले एक हानि को लिखना है, तो सबसे बड़ा हानि जो है ये वायु प्रदूषण करता है, इससे बड़ा हानि आप लिख नहीं सकते। बाकी आप लिख सकते हैं कि ये कई वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से ये जो है निम्नीकरण नहीं है, ठीक है ना, और आसानी से जो है इसको हम क्या नहीं प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये सारे रीजंस थे, सबसे मेन रीजन तो ये आप कह सकते हैं वायु प्रदूषण जो है इसका मेन कॉज है। उसके बाद जो है परितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण देना है। अजैव घटक में ताप है, जलवायु है, मिट्टी है, खनिज है, ये सारे के सारे क्या हैं, अजैव घटक हैं। इसके बाद जो है यहाँ से पूछा गया दो भौतिक राशियों P 5 ओम है और Q जो है 8 × 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर है। यहाँ पे वैद्युत, यहाँ पे आपको दिया क्या है, यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे रजिस्टिविटी दे दिया है, रजिस्टिविटी दे दिया है। और रजिस्टिविटी जो है प्रतिरोधकता कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे मटेरियल को आधा कर दो, लंबाई को दुगना कर दो, तिगना कर दो, तो Q का मान तो यही रहेगा। तो Q का मान आपको लिखना था Q = 8 × 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर, ठीक है, ये इसका आंसर Q तो यही रहेगा। लेकिन दो भौतिक राशियों में P जो है, क्योंकि लंबाई आधी कर रहे हैं तो लंबाई आधी करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि P का मान आने वाला था 2.5 ओम। आधा कर रहे हैं तो आधा इसका हो जाएगा, लेकिन इसको आधा करो, दुगना करो, तिगना करो, चौगुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला Q पे, तो Q का मान यही रहने वाला था। तो Q का मान तो आपको यही लिखना था, लेकिन P का मान आधा कर देना था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद कर देंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आपको दो दिशाएं दिखाई देंगी, जो कि संभव ही नहीं है। अगर दो दिशाएं देंगी तो कोई भी नाव, कोई भी जहाज, कोई भी चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है अपने स्थान पे पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सा बोल सकते थे कि आपको यहाँ पर दो दिशाएं देखने को मिलेगी, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला चित्र आपको बनाना था, तो इस चित्र कुछ इस तरह का बनेगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं, तो इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद इसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है, इसमें भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यही इसका नियम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिया गया है कि उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम बताना है, तो इसमें कॉपर Cu जो है ये अपचयित हो रहा है, ठीक है, ये ही अपचयित हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसने Cu लिखा है उसका राइट आंसर है। आयोडीन, हीरा, सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सभी को पता है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ जो है हीरा है, यानी कि डायमंड है, तो इसका आंसर है आपका डायमंड आने वाला था, हीरा आने वाला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बतानी है। तो मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको कुछ भी नहीं करना था, सिंपली क्या करना था, आपको जो है कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन को दिखा देना था, यही आपकी मीथेन की जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाती है। और कुछ इसमें है ही नहीं जो ऐसा आप मतलब यहाँ पे बनाएं या लिखें। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से आप लिख सकते हैं C_H, फिर इधर भी $H, फिर इधर भी $H, और इधर नीचे भी $, आपका आ जाएगा फिर H। ये आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाती। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो आपके सारे बड़े क्वेश्चन जो है बी पार्ट में, अगर आपने छोटे क्वेश्चन सारे कर दिए तो 30 नंबर तो आपने ऊपर ही प्राप्त कर लिए हैं, यहाँ पर 30 अंक आपके प्राप्त हो चुके हैं। बाकी आपने बड़े क्वेश्चन कितने अच्छे किए हैं आपको पता होगा। जैव प्रक्रम को परिभाषित करना है, ये अच्छा क्वेश्चन था। एक लुंगी पुष्प को परिभाषित करना है, इसके दो उदाहरण मैंने कल करवाया था आपको, लास्ट मोमेंट में मैंने आपको वर्तिकाग्र पर परागकणों के अनुकरण का नामांकित चित्र बनाना है, ये चित्र मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाना है, तो यहाँ पे ऊर्जा एनर्जी लेवल को आपको बना देना था। लेंस के आवर्धन को परिभाषित करना था, यानी मैग्निफिकेशन पूछा गया। तो वाहनों को पश्चिम तरफ मैंने बताया था कि वाहनों को पीछे देखने के लिए कौन से गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, ये भी मैंने बताया था, पूरा डेफिनेशन बताया हुआ है। अगर आपने लास्ट मोमेंट रात को 10 बजे जो वीडियो डाला था, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको सारा ये आंसर पता होगा। जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम आप बता सकते थे, जिसमें हीटर वगैरह सब इसमें डाल देते। हीटर था, इलेक्ट्रिक रॉड था, गीजर था, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। इसके अलावा जो है टोस्टर भी है। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र, अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। फ्लेमिंग का वार्महर्स्ट नियम आपको बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करने का नियम मैंने बताया था, सब कुछ आपको बताया था। भर्जन और विस्थापन, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है।
और यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। साबुन के मिसेल की संरचना मैंने मॉडल पेपर में दे दी थी आपको। और न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपका अंडाशय के स्रावित हार्मोन का नाम लिख देना है। समजात और समरूप अंग क्या होते हैं, ये भी मैंने मॉडल पेपर में आपको करा दिया है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी मैंने बताया है। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, ये भी मैंने बताया हुआ है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कोई ना बताए तो भी बच्चों को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे करना था। इस तरह से आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर ये आया हुआ है। अब आप ये श्वसन को प्रभावित करना है, एबायोटिक जो है आपका उसको करना है। और मानव श्वसन तंत्र का वायु मार्ग को दर्शाना है, यानी कि आपको सीधा सीधा श्वसन तंत्र का जो है चित्र बनाना था और मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके आपको जो है स्पष्ट कर देना। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। मैं कह सकता हूँ पाचन को परिभाषित करना है। भोजन में पाचन में अग्नाशिक रस की क्या भूमिका होती है, जो मैंने बताया था कि आपको HCl जो है स्रावित होता है अग्नाशय में और ये भोजन को सड़ने से बताता है। अगर 10 बजे वाला आपने लास्ट मोमेंट वाला वीडियो देख लिया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और यहाँ पे आहार नाल का चित्र बनाना था। बहुत सिंपल पेपर, बहुत अच्छा पेपर बोलूँगा। अगर 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे छोड़ दो, आप 1 नंबर के क्वेश्चन छोड़ दो, उसके अलावा जो बड़े क्वेश्चन हैं वो सारे एक से बढ़कर एक बढ़िया आए हुए हैं। मैंने बताया था लेंस की क्षमता अगर दी गई हो 2.5 डायोप्टर और भी प्लस में दिया गया है तो आपका अवतल ना होकर के उत्तल हो जाएगा। उसकी फोकस दूरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। P = 1/f होता है, मैंने आपको बताया था, वो भी मीटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको P का मान दिया हुआ है तो ये 2.5 जो है 1/f मीटर हो जाता। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.5 नीचे आ जाएगा, तो f का मान आ जाता 1/2.5 मीटर। अब इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर, बेस्ट क्वेश्चन पेपर, इजी पेपर। इससे अच्छा पेपर मेरे हिसाब से साइंस का अब नहीं बनेगा कभी भी। तो ये आपका पेपर था जिसके सॉल्यूशन आपने देखे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।